सोनभद्र की धरती प्राचीन काल से ही खनिज और वनों से समृद्ध रही। मध्यकाल में जब मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, तब इस क्षेत्र के जंगल और खनिज उनके लिए बड़ी संपत्ति साबित हुए। मुगल शासक यहां से लकड़ी, कोयला और खनिज पर अधिकार जमाने लगे। आदिवासियों की आजादी और जीवन शैली पर धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा, परंतु आदिवासी कभी चुप नहीं रहे। उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी या जमीन नहीं थे, बल्कि जीवन का आधार, संस्कृति की जड़ और देवी देवताओं का निवास थे। जब मुगल शासकों ने इन पर अधिकार जमाने की कोशिश की, तो कई जगह आदिवासी विद्रोह भड़क उठे। ये विद्रोह छोटे छोटे समूहों में भले ही हुए हों, लेकिन इनकी गूंज पूरी धरती पर सुनाई दी। धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा। इसके बाद ब्रिटिश काल आया। अंग्रेजों ने जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी। पेड़ जिन्हें आदिवासी पवित्र मानते थे, एक एक करके गिराए गए। खदानें खोली गईं और सोनभद्र की धरती से खनिजों का दोहन किया जाने लगा। स्थानीय लोगों को अपनी जमीन और जीवन शैली छोड़कर मजदूरी के लिए मजबूर किया गया। लेकिन सोनभद्र के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने त्योहारों, नृत्यों, गीतों और परंपराओं के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखा। विद्रोह की आग समय समय पर जलती रही, चाहे वह अंग्रेजों के खिलाफ हो या उन जमींदारों के खिलाफ जो उनकी जमीन हड़पना चाहते थे। ये संघर्ष इस बात का प्रतीक थे कि यहाँ का समाज अपनी पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटेगा। मध्यकाल और ब्रिटिश काल की यह लंबी लड़ाई सोनभद्र के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। जंगल और खनिज पर अधिकार के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ था, उसने यहाँ के समाज को और मजबूत बनाया। आज भी उस दौर की कहानियां लोकगीतों, लोक नृत्यों और बुजुर्गों की यादों में जीवित हैं। इस तरह मध्यकाल से लेकर ब्रिटिश काल तक सोनभद्र सिर्फ खनिज और जंगल की धरती नहीं रही, बल्कि यह संघर्ष, बलिदान और संस्कृति की रक्षा की धरती भी बन गई। अगले भाग में हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम और आजाद भारत में सोनभद्र की भूमिका। तब तक के लिए नमस्कार।